थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, नाम तो मैंने बता ही दिया है, मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि मेरा नाम मेजर सिंह है। मैं पंजाब के रोपड़ शहर का रहने वाला हूं, बिल्कुल चंडीगढ़ के नजदीक। मैंने 2002 में मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था, तो तभी मेरे को ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मेरे दोस्त ने बताया था दोस्तों, और मैंने पढ़ाई बीच में छोड़कर मैं ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने लगा। खूब दबाकर काम किया, बहुत से मीटिंग सेमिनार अटेंड किए, पर सफलता नहीं मिली, पर सीखा बहुत कुछ। ये नहीं होता भी सीखे हम कहीं और थे, उसका फल हमें कहीं और मिला। और उसके बाद फिर मैं किसी और कंपनी में चला गया, वहां पे मैंने काम किया, वहां पे अच्छी सफलता मिली। वो कंपनी 2015 में क्लोज हो गई, और 2015 में ही मेरे को मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली। और 2015 में नवंबर महीने में, नवंबर 2015 14 तारीख को मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। 13 तारीख को मेरे दोस्त की कॉल आती है कि बहुत जबरदस्त सिस्टम मिला है, आप इसे देखिए, शुरू करिए। और सच्चे पातशाह की कृपा हुई कि हमने मना नहीं किया। हमारा जो सिर था वो जस में हिला, ऐसे नहीं हिला, जस में हिल गया। और जिसका भी सिर जस में हिलता है वो खुद नहीं हिलाता, वो परमात्मा ही करता है। क्योंकि हमने सुना है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर परमात्मा की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो जो सिर कैसे हिल सकता है। परमात्मा की कृपा थी, परमात्मा की मर्जी थी कि हमने माहौल ऐसा बना कि हमने मोदी केयर करना था। मेरे दोस्त मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे मोदी केयर का बिजनेस प्लान बताया, मोदी केयर की प्रोफाइल बताई और प्रोडक्ट्स की डेमो की। और प्रोडक्ट्स की डेमो आपको पता ही है, सभी को लीडर जुड़े हुए हैं कि 70% काम जो है वो प्रोडक्ट्स डेमो करती है। प्लान पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आया। एक दो चीजें समझ आई, एक तो प्रोफाइल समझ आई कि मोदी केयर को करने का ये फायदा है कि आपको बार बार कंपनी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी प्रोफाइल है मोदी ग्रुप। एक तो ये बात समझ आई। दूसरी बात ये समझ आई कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोगों के पास जाएंगे तो प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो लोग जो है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और हमने उसी टाइम जस की ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपनी डेमो किट तैयार की, पर डेमो करनी नहीं आती थी। डेमो करनी नहीं आती थी क्योंकि मैंने पहले जो मेरी अपलाइन थी, उन्होंने मेरे साथ जाकर मेरी डेमो किए, और मैं उनको लोग आगे लिस्ट लोगों को मिलाता रहा, तो वो डेमो करते रहे। जब 5-6 लोगों को मैंने मिलाया तो वो सभी लोग ज्वाइन होते गए। और जब 7th प्लान आया तो उन्होंने बोला कि मैं तो बिहार जा रहा हूं, तो आपको ही प्लान करने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है जी। और उसी दिन, अभी मैंने डेमो किट बनानी थी, उसी दिन मेरी जो मैंने 7 लोग ज्वाइन करवाए थे उसमें से एक बंदे का मुझे फोन आ गया कि सर आप, हमने ना फतेहगढ़ साहब में जाकर प्लान करना है, आप मेरे साथ चलोगे? अगर आपकी डाउनलाइन आपको बोले कि मेरे साथ चलकर प्लान करो, तो मैं ये थोड़ा कह सकता हूं कि मेरे पास डेमो किट नहीं है या मेरे को करनी नहीं आती। मैंने बोला चलते हैं, और हम उसके साथ मैं चल पड़ा। हमने रास्ते में जब गए, एक छोटा सा शहर पड़ता है मरंडा, वहां पे जाकर हमने टूथपेस्ट लिए और स्टेरी क्लीन वहां हमारे पास था, लाइजोल लिया और वो उजाला नील लिया रास्ते में जाकर, और सब कुछ हमने सेट कर लिया। पर हमारे पास ना वो एसिड नहीं था जो टूथपेस्ट पे डालना था, वो एसिड नहीं था। तो मैंने उसको बोला भी यार एक चीज की कमी रहेगी, हमें एसिड चाहिए। तो बोलता कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है वो दूध की डेयरी करता है, उसको फोन करते हैं, उससे लेते हैं। उसको हमने फोन किया कि भैया हमें थोड़ा एसिड चाहिए। तो बोलता भी ठीक है, मैं थोड़ा सी दे पाऊंगा, आप बोतल ले आना। और हमारे को तो ये भी नहीं पता था कि ड्रॉपर चाहिए। मैंने एक बड़ी सारी शीशी ली, उसको दे दी। उसने वो बड़ी सारी शीशी में 1 चम्मच हमें एसिड का दिया।
और जब हम उनके घर पे प्लान देने गए दोस्तों, आपको हंसी आएगी, जब हम उनके घर के प्लान देने गए, जैसे उनका जो सेंट्रल टेबल होता है उस पे एक कपड़ा होता है सेंट्रल टेबल पे बिछा हुआ, तो जब मैंने डेमो की टूथपेस्ट की, मैंने एक सीडी रखी थी, सीडी पे सभी पेस्ट लगाई, जब मैंने वो एसिड डाला, अगर तो वो ड्रॉपर होता फिर तो वो बूंद बूंद कर कर गिरता, तो वो पूरा ही गिर गया। जैसे ही वो पूरा गिरा तो उनका जो कपड़ा था सेंट्रल टेबल का वो सारा सड़ गया। और मैंने क्लैपिंग कर दी, देखो कितनी अच्छी डेमो हुई है। उन्होंने भी क्लैपिंग कर दी, उनका उन्हें ये लगा कि शायद कपड़ा जलना ही कोई डेमो होगी, क्योंकि हमने हार नहीं माननी है, हमने क्लैपिंग की, उन्होंने भी क्लैपिंग की। फिर मैंने सोप की डेमो की, और मेरे से ना वो बीटाडीन ज्यादा पड़ गई। जब बीटाडीन ज्यादा पड़ गई तो वो व्हाइट होने में ना आए, काफी देर में लगा रहा। जो मेरे साथ गया था मेरा साथी, वो मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाकर वो डेमो की। और आप यकीन मानो कि उस होम मीटिंग में से हमारे साथ 4 लोग ज्वाइन हो गए। हम रास्ते में वापस आए तो मैंने अपने उस दोस्त को बोला, भैया अगर हमें डेमो करनी भी नहीं आती थी, हमने गलत मलत डेमो की है, फिर भी हमने 4 लोग ज्वाइन कर लिए, अगर हम सीख ले इस बिजनेस को करना तो हम तो हनेरी ला देंगे। और फिर हमने सीखना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, फिर हमने प्रॉपर डेमो करनी सीखी। जब हम प्रॉपर डेमो कर लेकर फिर निकले मैदान में, तो पहला चेक था जो पहले महीने में बना वो 5400 रुपए का बना, दूसरा चेक 16,000 का बना, तीसरा चेक 22,000 का बना, चौथा चेक 32,000 का बना, और जो 5वां चेक था वो 55,000 का बना। जो 6वां चेक था वो बना 1,47,500 रुपए का। और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ना ही हम अपलाइन पे डिपेंड हुए, हमने अपना काम खुद किया। और दोस्तों पहले दिन से ही मैं 100 पीवी को प्रमोट करता था, कि मैं खुद भी 100 पीवी करता था। जब प्रोडक्ट, अब तो प्रोडक्ट बहुत आ चुके हैं, अब तो अगर 1000 पीवी भी पर्सनल करें तो भी कम है, ठीक है जी। जब प्रोडक्ट भी कम थे, सप्लीमेंट भी कम थे, तब भी मैं 100 पीवी प्रमोट करता था, और 100 पीवी का पूरा माहौल जो था वो अपनी टीम में बनाता था। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, हमने ना सीखने पे ध्यान देना है। जब हम सीख कर इस बिजनेस को करेंगे, जैसे बोलते हैं भी अगर सीख कर मोटरसाइकिल चलाओगे तो मोटरसाइकिल आपके नीचे, अगर बिना सीखे से चलाओगे तो आप मोटरसाइकिल के नीचे। दोस्तों अगर आप सीख कर इस बिजनेस को करोगे, सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 साल लगा दो, सीखते रहो, एक्शन ना करो। सीखो, एक्शन करो, सीखो, एक्शन करो। और जब आप थोड़ा सीख कर एक्शन करोगे तो आपको लोग ही सिखा देंगे कि बिजनेस कैसे करना है। घर में बैठकर नहीं सीखा जाएगा। जैसे डेमो करनी सीखी और लोगों में गए, और हौली हौली जब लोगों में विचरे, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की, तो लोगों ने ही हमें बिजनेस करना सिखा दिया। और दोस्त सबसे पहले हमने अपना एक माइंड सेट करना है। माइंड सेट ये करना है कि ये बिजनेस मेरा है, ना तो ये बिजनेस अपलाइन का है, ना ये बिजनेस सुमीर मोदी जी का है, ये बिजनेस मेरा है। जब पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेनी है, पहला जो हमने अपना माइंड सेट करना है कि ये बिजनेस मेरा है, अपलाइन का नहीं है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि बिजनेस मेरा है, ऑनरशिप लोगे कि बिजनेस मेरा है, तो दोस्तों आपके साथ कमाल होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम एहसान की तरह बिजनेस करेंगे कि अपलाइन के लिए बिजनेस करेंगे, और हमारे दिमाग में रहेगा कि मैं काम करता हूं, अपलाइन को बेनिफिट होता है, तब तक आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब आप इस चीज को डिसाइड कर लोगे कि सफलता और असफलता की जिम्मेदारी मेरी है, अगर सफल होऊंगा तो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं असफल होता हूं तो भी मेरी जिम्मेदारी है, और खुद ओनरशिप लोगे दोस्तों, तब आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, कौन कौन से हमें काम करने होंगे, कैसे हम ज्यादा पीवी कर पाएंगे, कैसे हम 100 पीवी कर पाएंगे। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, कि हमने सीखना है, और सीखने के बाद जो सीखा है उसके साथ जीना है। मतलब जो सीखा है, सीख कर काम करना शुरू कर देना है। कुछ लोग अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, जी अपलाइन ही मेरे साथ चले और मैं तब काम करूंगा।
मैं आपको बंदे मिला सकता हूं, मैं प्लान नहीं कर सकता, मैं डेमो नहीं दे सकता। जब तक आप ऐसी बातें करते रहोगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है सीखना। क्या सीखना है हमने? सबसे पहले हमने डेमो करनी सीखनी है। 5-7 प्रोडक्ट की डेमो करनी सीखो। डेमो किट बनाओ, जिसके पास होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। और उसके बाद दोस्तों, अपने घर पे एक होम मीटिंग रखो। हम लोगों के घर पे होम मीटिंग करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने घर पे होम मीटिंग रखो। अपनी अपलाइन को इनवाइट करो कि सर एक मेरे घर पे आप होम मीटिंग करो, और आप उनसे होम मीटिंग करवाओ। आप अपने लोगों को इकट्ठा करो और आप अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करो कम से कम 21,000 रुपए से। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉपर बिजनेस, देखो इन्वेस्टमेंट तो इस बिजनेस में कुछ नहीं है, कोई बिग कैपिटल हमने नहीं लगानी है। आप चाहो तो एक टूथपेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एक चाय पत्ती से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने सच में लाखों रुपए कमाने हैं, 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आप एक छोटी सी घर की दुकान खोलें। हर बंदे के घर पे एक छोटी सी दुकान होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं हर हर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर। और दोस्तों घर घर मोदी केयर कैसे होगी? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट का बिजनेस है। हम हवा में काम नहीं करते, हम लोगों को हवा नहीं बेचते, हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट सेल करने का तरीका है कि हम टीम बनाकर प्रोडक्ट सेल करते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे अपने घर पे घर की दुकान। चाहो तो 5,000 रुपए खोल सकते हो, चाहो तो 10,000 रुपए भी खोल सकते हो, 15,000 रुपए भी खोल सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 21,000 रुपए से, 21 का शगन होता है, आप 21,000 रुपए से अपने घर पे एक दुकान खोलें मोदी केयर की। फास्ट बिलिंग जो है वो करवाएं। जो लोग जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, जो धीरे धीरे होना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, चाहे वो टूथपेस्ट से स्टार्ट कर लें। जो जल्दी कामयाब होना चाहते हैं वो घर की दुकान खोलें। और दोस्तों घर की दुकान जब हमने खोलनी है, उससे आपके पीवी, जो आप 100 पीवी की बोल रहे हो ना जी, 100 पीवी नहीं, आपका 300, 400, 500 पीवी होगा अगर आपने अपनी घर की दुकान खोल ली। उसका प्रोसेस क्या है? जब आपने अपने घर की दुकान खोल ली, सबसे पहले आप एक होम मीटिंग करवाओगे। मतलब होम मीटिंग करवाओगे, आप अपना जो मैजिक कॉर्नर है उसकी ओपनिंग कराओगे। जैसे कोई लोग, हम शोरूम खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले उसकी ओपनिंग होती है। जब ओपनिंग होती है तो वो वहां पे हमन वगैरह होता है। इतना तो नहीं हम करेंगे, तो छोटा मोटा वो जो भी पंडित जी को बुलाकर कोई छोटा मोटा काम करवा लेंगे, ठीक है जी, भगवान का नाम ले लेंगे। कोई जब हमारी अपलाइन आएगी उससे प्रेयर करवा लेंगे, कामयाबी की प्रेयर करवा लेंगे। और फिर हम जो है ओपनिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैंने एक होम शॉपी ली है, मैंने होम शॉपी ली है, मैं हेल्थ अवेयरनेस पे काम करता हूं, और मैंने जब हेल्थ अवेयरनेस पे काम करना शुरू किया, उसकी मैंने होम शॉपी ली है, आज उसकी ओपनिंग है। लोगों के दिमाग में क्या डालना है? ओपनिंग है। क्योंकि हम भी जब किसी की ओपनिंग पे जाते हैं तो स्वाभाविक हम कुछ ना कुछ वहां से खरीद कर लाते हैं। जब मान लो कि किसी ने कपड़े का काम खोला है, तो जब हम उनकी ओपनिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम एक आधा कपड़ा वो वहां से लेकर आते हैं। जब आप लोगों को होम शॉपी की ओपनिंग पे बुलाओगे और उनको बोलोगे कि मैंने हेल्थ अवेयरनेस की एक होम शॉपी ली है जिसकी ओपनिंग है, तो वो क्या करेंगे? उनका माइंड सेट हो जाएगा कि हम उनके घर पे जा रहे हैं, उन्होंने एक हेल्थ अवेयरनेस की होम शॉपी ली है और हमने कुछ ना कुछ वहां से खरीदना है। और दोस्तों फिर क्या होगा? जो जब आपकी अपलाइन उस होम शॉपी की ओपनिंग करने आएगी, उसको छोटा मत समझना। अगर आप 10,000 से शुरू करना चाहते हो ना, तो 10,000 से करना, पर अपने माइंड में ये क्लिक करना, ये 10,000 नहीं, ये 10 लाख है। जब आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा कर पाओगे। और आपने ओपनिंग, अपने जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी है उनको बुलाया, 15, 20, 25 लोगों का कट किया, और फिर आपकी अपलाइन आई, आपने अपनी अपलाइन का जबरदस्त वेलकम करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं? वो अपलाइन को पहले बुला लेते हैं। अपलाइन को कभी पहले नहीं बुलाना। आपने अगर अपलाइन आ भी जाए तो उसको थोड़ा सा साइड पे रखना है। आपने पहले लोगों को इकट्ठा करना है। जब आपके लोग बैठ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो आपने उनको अपने घर के गेट से अपनी अपलाइन को लेकर आना। जैसा आप पेश कर सकते हो दोस्तों, ये प्रोडक्ट तभी सेल होंगे अगर हम अपनी अपलाइन को सेल कर पाएंगे, अपलाइन को पेश कर पाएंगे। जो लोग अपलाइन को पेश नहीं करते, या उनको प्रॉपर
एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाते, तो मैं ये नहीं कहता कि आप बैंड लेकर जाओ, तो आप प्रॉपर उनको लेकर आए, प्रॉपर उनको एक अलग चेयर पे बिठाएं और फिर उनका जबरदस्त उनकी प्रमोशन करें, उनको प्रमोट करें। फिर आप बुलाएं कि आज हमारी होम शॉपी की ओपनिंग करने के लिए आज हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनका नाम लेकर उनको इनवाइट करें, वो आज आपको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। आपने पहले ही अपनी डेमो, जो डेमो होगी, डेमो का सामान होगा, आपने एक टेबल पर पहले रख लेना है, पानी पूनी गिलास वगैरह। क्या होता है कभी बार हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, अपलाइन भी आ जाती है, तो जो हमारी डेमो का सामान होता है वो पूरा नहीं होता। जब वो डेमो करने लगते हैं तो एक बंदा पानी लेने भाग जाता है, दूसरा गिलास लेने भाग जाता है। ऐसे नहीं करना है, पहले पूरा सामान सेट कर लेना है। हमने 70% हेल्थ अवेयरनेस पे बात करनी है, 30% हमने बिजनेस प्लान पे बात करनी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसका फार्मूला अप्लाई करें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल करें, 2-3-4 बेनिफिट बताएं कि अगर आप इस होम शॉपी के साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ऑफर्स, डिस्काउंट, लॉयल्टी, इसके बारे में बताएं। और सबसे बड़ा बताएं कि हेल्थ का आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और हेल्थ के रिलेटेड आप उस पर करो डेमोज। और जब डेमो हो जाए, इसको डेमो करने के बाद ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना। जब आप ज्यादा लंबा टाइम लोगे तो लोग जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं। 30-35 मिनट में डेमो को समेट लें। उसके बाद जो होस्ट है, जिसके घर पे मीटिंग होने जा रही है, वो थोड़ा छोटा मोटा एक रिबन ले आए, वो रिबन से उसकी सेरेमनी करें, उसको ओपनिंग करवाएं। ओपनिंग होने के बाद तो उनको बोले कि जो हमारे सीनियर है यही बैठे हैं, अगर किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है या अगर कोई अवेयरनेस लेना चाहता है अपनी पर्सनल, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। वो साइड पे बैठ जाए और एक छोटी सी डायरी, जिसको हम बोलते हैं स्लिप पैड हमेशा साथ रखनी है। ऐसी इतनी छोटी सी दिख रही है सभी को, छोटी सी स्लिप पैड। डॉक्टर के पास क्या होती है, एक स्लिप पैड होती है, वो पर्ची काटता है। एक छोटी स्लिप पैड रखनी है। और जब भी कोई जो गेस्ट आए हुए हैं उनमें से कुछ बोल रहा है जी मेरे को बहुत गैस बन रही है, बहुत तेजाब बन रहा है, तो आप थोड़ी बहुत ही उससे बातचीत करें और उसको अमर शक्ति लिखें। तो आपने सीधा नहीं बोलना कि अमर शक्ति ले लो। मैं क्या करता हूं, मैं वो स्लिप पैड पर लिख देता हूं अमृत शक्ति, और फिर मैं बोलता हूं जी आप उनको दे दो, वो आपको लाकर दे देंगे। जहां वहां पे होती है तो वो उसी वक्त दे देते हैं। जब हम स्लिप पैड पे लिखते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल ये सीरियस हेल्थ अवेयरनेस पे ही काम चल रहा है। जब हम बोल देते हैं जी आप अमर शक्ति ले लो, आप कैल्शियम ले लो, मैं हमेशा जब कभी कहीं मैं जाता हूं वहां पे मैजिक कॉर्नर भी नहीं होता। जब मैजिक कॉर्नर भी नहीं होता वहां पर भी हम स्लिप पैड लेते हैं। स्लिप पैड पे हम, कोई बोलता है जी मेरी दर्द रहता है पूरी बॉडी में, हम उसको बोलते हैं जी कैल्शियम और एक मल्टीविटामिन। हम उसको बोलते तो है ही हैं, तो साथ हम स्लिप पैड पे लिख देते हैं। और स्लिप पैड का एक पेपर फाड़कर जो वहां की अपलाइन है, जहां वहां का होस्ट है, उसको पकड़ा देते हैं उसके सामने ही कि भैया हमने इसको पकड़ा दिया है, ये आपको लाकर दे देगा, आपने ऐसे ऐसे यूज करना है और आपको बेनिफिट हो जाएगा। और वो बाद में जाकर डीपी से जाकर उनको घर घर ले जाकर दे देता है। और दोस्तों ऐसे ही हमने मैजिक कॉर्नर की ओपनिंग की, ऐसे ही हमने होम मीटिंग का रिजल्ट भी तभी आएगा। पहली गल तो ये है कि होम मीटिंग का भी टाइम सेट करें। लोग बहुत लंबी बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करने का जो रिजल्ट है दोस्तों वो जीरो है। हमेशा ही शॉर्ट एंड सिंपल बातें करें, ज्यादा हाई फाई बातें ना करें, ठीक है जी। बिल्कुल जैसे लोग हैं वैसी बात करें। और जब आप जैसे लोग हैं वैसी बात करोगे तो क्या होता है, हमने डेमोस की, कुछ लोग क्या करते हैं डेमो करते हैं भाग जाते हैं वहां से। भागना नहीं है, वहां पे डेमो कर बैठना है। और जो होस्ट है वो बताए कि जे हमारे सीनियर यहीं पे बैठे हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, अगर किसी ने भी कोई अपना सोल्यूशन लेना है इनसे तो आप ले सकते हो। फिर पहले एक उठेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे आप लोग आते जाएंगे। आप अपनी स्लिप पैड पे वो प्रोडक्ट लिख कर उस होस्ट को पकड़ाते जाओगे, बाद में होस्ट उन प्रोडक्ट को लेकर उनके घर घर जाकर दे देगा। और दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा प्रोडक्ट की जानकारी इकट्ठे करनी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। हमें, अगर मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। वो कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा, अगर मेरे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी है, अगर मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर,
मैंने कभी खुद नोनी नहीं पी मान लो, तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा कि नोनी कड़वी है या मीठी है। तो अगर मैंने खुद जूझ कर देखा हुआ है प्रोडक्ट, तो हम उसको तो हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा अगर हम जूझ कर देते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं अभी हम जूझ नहीं कर पाते, जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, उसको कैसे जूझ करें? उसके लिए हम किसी के साथ जूझ कर कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। और दूसरा, उसकी बुक से जानकारी लेकर उसके बारे में पढ़कर हम ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। और दोस्तों 100% सेटिस्फेक्शन की जो गारंटी है उसको भी प्रमोट करो। और दूसरा, जब होम मीटिंग आप करते हो, होम मीटिंग का टाइम सेट करें। और दूसरा, होम मीटिंग कर वहां से भागे मत, वहां पे बैठे। लोग ऑर्डर तब देते हैं जब आप बैठोगे वहां पे। और दूसरा, किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी भी बहस में नहीं पड़ना। कोई कुछ बोल भी दे किसी कंपनी के बारे में, आपने इधर से सुनना है, दूसरी तरफ निकाल देना है। कुछ लोग होम मीटिंग में ही कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। जब होम मीटिंग होती है, वहां पे कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, वो बोलता है जी पहले भी बंदा आया था, वो भी किसी कंपनी की होम मीटिंग करके बस उसने बोला नहीं, हम शुरू हो गए। उसने बोला कोई बात नहीं है, ठीक है सर कोई बात नहीं, उसकी बात पे बहुत ही, उसकी बात को तवज्जो नहीं देनी है, हमने अपना काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं जी हमने फलानी कंपनी का भी लिया था, अपनी का क्या क्या डिफरेंस है? तो मैं बोलता हूं भैया मेरे को तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, मेरे को किसी के प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, बात खत्म होगी। अगर मैंने उसके प्रोडक्ट के बारे में उसकी निंदा करनी शुरू कर दी कि ये नहीं है, वो अच्छा नहीं, चाहे मेरे को वो पता ही है, पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। और मैंने क्या करना है, मैंने उसकी बात को सुना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। जैसे ही आप बैठोगे वहां पे, स्लिप पैड पे प्रोडक्ट लिख कर दोगे। और मैं एक बात आपको बताता हूं, लोग ना हल्दी मिर्च मसाले पे इतना ध्यान नहीं देते जितना लोग हेल्थ सप्लीमेंट पे ध्यान देते हैं। अगर हम लोगों को बताते हैं ना जी आप अच्छा खाओ, आप मोदी केयर का सामान वंडर ड्रॉप यूज करो, आप विम साबुन यूज करते हो, उससे बीमारियां आती हैं, वो वंडर ड्रॉप नहीं यूज करना चाहते, वो डिटॉक्स से ठीक होना चाहते हैं, वो मल्टीविटामिन, उनको आदत पड़ चुकी है दवाइयां खाने की। और हमें उनको सोल्यूशन देना है। हमारा जो बिजनेस, ज्यादा बिजनेस है, ज्यादा पीवी हमको कहां से मिलते हैं? हमारे को भी हेल्थ सप्लीमेंट पे मिलते हैं, और लोग भी हेल्थ सप्लीमेंट चाहते हैं, तो हमें हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट करना है। और होम मीटिंग में प्लान को सिंपल रखें, प्रोडक्ट की डेमो पे ज्यादा जोर दें, और उसके बाद 1 बाय 1 प्रोडक्ट को बोलकर बताएं। और उसके बाद मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको कि जो डॉक्टर्स होते हैं, एक तो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं बड़े हॉस्पिटलों के, एक होते हैं जो हमारी गली मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं। दोस्तों वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, पर मैंने 2-4 जगह मैं डॉक्टर के पास गया हूं, मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरा एक डॉक्टर है मंडी गोविंदगढ़ में, डॉक्टर लखवीर, वो हर महीने 1300-1400 पीवी करता है पर्सनल। और उसके पास फिर उसने बाद में मोदी केयर की डीपीवी ले ली। उसके बाद एक डॉक्टर मेरे पास और है हिमाचल में, उन्ना में, वो 800-900 पीवी वो करता है। क्या करते हैं हम, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गलती कहां पे होती है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वहां पर जाकर हम सभी प्रोडक्ट की बात करना शुरू कर देते हैं, हल्दी की, मिर्च की, मसाले की, साबुन की, शैम्पू की। डॉक्टर का कोई साबुन शैम्पू में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, डॉक्टर का इंटरेस्ट होता है जो उसके बिजनेस से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं। और मैं एक जगह, मेरा दोस्त था, वो मेरे को लेकर गया कि ना सर आप ना डॉक्टर को मिलकर आओ। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। और जब मैंने डेमो की, सबसे पहले डॉक्टर से बातचीत की, मैंने नोनी की डेमो कर दिखाई उनको। जब मैंने नोनी की डेमो की, मैंने वो सीरीज बोर्ड बना रखा है, आरओ का पानी मैंने डाला, उसमें मैंने वो तार डाली तो बल्ब नहीं जगा, फिर मैंने 2 चमचे नोनी के डाले तो बल्ब जग गया। तो डॉक्टर पहले ऐसे बैठा था, फिर बाद में थोड़ा सीधा हो गया। पहली नोनी की डेमो देखने के बाद फिर उसने बोला कि सर डेमो तो बड़ी जबरदस्त है, पर ये प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा। मैंने पहले भी सुना कि 1500-1600 रुपए की बोतल आती है। मैंने बोला सर बहुत महंगा प्रोडक्ट है, 5000 रुपए की बोतल है ना। अच्छा, मैं कहा सर सस्ती कर दूं? कहना कर दो। मैं कहा सर 500 रुपए की है। तो फिर उसने उसको घुमा कर देखा, कहना यार इतनी अच्छी डेमो हो रही है। फिर मैंने, मेरे पास खुली बोतल थी, मैंने थोड़ा उसको डाला, मैं डॉक्टर को बोला सर टेस्ट, इसको टेस्ट कर देखो। उसने टेस्ट कर देखा ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने कैल्शियम की डेमो की। जब मैंने कैल्शियम की डेमो की तो उसने एक कैल्शियम और लेकर रख दिया, बोला मैं तो ये यूज करता हूँ, सिप्ला का नहीं करता हूँ, आप इसकी डेमो करो। तो मैं कोई घबराया नहीं, मैंने बोला सर ठीक है। जब मैंने उसकी डेमो की, वो भी
वो जैसे उबलता है वो उबलने लगा। फिर वो दूसरा कैल्शियम ले आया, मैंने उसकी भी डेमो कर दी। फिर वो तीसरा उठा ले आया, वो आयुर्वेदिक था। जब वो आयुर्वेदिक था, जब जैसे हमारे वाला नहीं झाग नहीं आती तो उसमें भी नहीं आई। तो जो मेरे साथ वाला मेरा साथी था वो घबरा गया, भाई पता नहीं अब क्या होगा। तो मैंने बोला सर ये आपका ठीक है जी। और फिर उसने बोला भी ठीक है जी। मैंने बोला सर ये कितने का पड़ता है? उसने जब रेट बताया तो वो 15 रुपए से ऊपर पड़ रहा था। फिर मैंने उसको जब अपने वाला बताया तो वो बोलता ये भी ठीक है। ऐसे ऐसे जब मैंने 2-3-4 डेमो की, हेल्थ सप्लीमेंट की, तो बंदा था पूरा, डॉक्टर का तो माइंड सेट हो गया, पर जो बंदा मेरे साथ गया था उसका माइंड सेट नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था सर साबुन की भी डेमो कर दो, सर साबुन की भी डेमो कर दो। मैं 2-3 बारी उसका पैर दबाया अपने पैर से, भी तू चुप तो कर, या तू अप लाइन को लेकर जा रहा है, तेरे पे पहले तो आप खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, खुद जा। अगर तू अप लाइन को साथ लेकर जा रहा है चुप तो बैठ। तो बोला सर साबुन की डेमो कर दो, कुछ पेस्ट की डेमो कर दो। ठीक है जी, मैं 2-3 बार उसका पैर दबाया भी चुप कर, और ठीक है जी। और उसके बाद मैंने वो डेमो कंप्लीट की, और हमारे डॉक्टर ने, फिर हम डॉक्टर हमारे को साइड पे ले गया। तो फिर वो मेरे को बोलता है सर फटाफट करो, इसको प्लान भी दे दो। तो मैंने बोला इसको प्लान समझ नहीं आएगा। फिर पैर मैंने दबाया, क्या करूं, वो साथ वाला बोल ही जा रहा था इसको प्लान भी दे दो, इसको डिस्काउंट बता दो। क्योंकि जो डॉक्टर था ना उसके पास उसका स्टाफ भी बैठा था और डॉक्टर भी बैठे थे। फिर वो डॉक्टर हमारे को दूसरे कमरे में ले गया। तो फिर वो डॉक्टर बोलता है भैया इसमें बेनिफिट क्या क्या है। फिर मैंने उसको अलग बैठकर बेनिफिट बताए। तो डॉक्टर ने फिर ज्वाइनिंग लगा ली, ज्वाइनिंग भी लग गई। उसने 30-35 हजार का ऑर्डर भी दे दिया। जब बाहर वो लड़का जो मेरे साथ गया था, फिर मैंने उसको समझाया भैया जब आप अपनी अपलाइन को साथ लेकर जाओ तो आपने बीच में बोलना नहीं है। पहली बात है, जब 2 लोग बोलते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जा जाता है, इनको दोनों को ही नहीं पता। पहली गल तो है कि आपने बोलना नहीं है। दूसरी बात है, जब आप डॉक्टर के पास जाओ वहां पे साबुन शैम्पू की बात नहीं करनी है, आपने ओनली हेल्थ सप्लीमेंट की बात करनी है। तीसरी बात है कि आपने कोई भी प्रॉफिट, कोई भी बेनिफिट, कोई भी ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी है जब तक डॉक्टर पूछता नहीं है। डॉक्टर आपसे खुद पूछेगा, डॉक्टर तो वैसे लालची होते हैं, ठीक है जी, वो खुद पूछ लेगा कि सर बेनिफिट क्या मिलेगा। जब वो पूछेगा तब बताना है, ये नहीं है कि पहले बता दो ज्वाइनिंग लॉयल्टी। जब आप उसने पूछा फिर हमने बताया तो हमें ऑर्डर भी मिला। और डॉक्टर के पास मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर के पास जाना है दोस्तों तो ज्यादा बोलना नहीं है। डॉक्टर हमेशा कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। परमात्मा ने भी हमें जो जीव है, जब बोलने की शक्ति है वो एक जगह से दी है, सुनने की शक्ति कान हमें 2 दी है। परमात्मा बोलता है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। और डॉक्टर क्या करता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक नब्ज को पकड़कर बोलता है भी आपको क्या हुआ है। उसके बाद वो सुनता रहता है। क्या नब्ज देखने से किसी का पता चल जाता है भी क्या हुआ उसको? तो वो डॉक्टर सुनता है पेशेंट को, सुनते सुनते उसको सारा पता चल जाता है कि इसको गैस बनी हुई है, इसको तेजाब बना हुआ है, इसकी ये है वो है। उसी हिसाब से 2-4 बातें अपनी ऐड कर देता है। जब वो 2-4 बातें अपनी ऐड करता है तो बंदे को लगता है डॉक्टर बहुत यार बड़ा, डॉक्टर बड़ा महर है, डॉक्टर को बड़ी नॉलेज है। डॉक्टर को नॉलेज कोई नहीं है। डॉक्टर के पास एक शक्ति है, वो उसके पास शक्ति है लिसनिंग की, सुनने की शक्ति है। वो गुड लिसनर है। जैसे गुड स्पीकर होना जरूरी है, ऐसे गुड लिसनर होना भी जरूरी है। उसको हमने डॉक्टर के पास कम बात करनी है। जब हम ज्यादा बातें करने लग जाते हैं तो हम खुद ही उसको मौका देते हैं कुछ सवाल करने का। जब हम कम बोलते हैं फिर हम थोड़ा बहुत लिटरेचर जो है, जैसे जो डॉक्टर को चाहिए वो लिटरेचर हम डॉक्टर को देकर आए। और कभी भी लिटरेचर के पैसे मत मांगे डॉक्टर से। जब आप डॉक्टर से 60 रुपए मांगोगे बुक के और हो गया बुक के 70 रुपए मांगोगे तो वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। डॉक्टर को आदत होती है उसके पास एक बुक आप छोड़कर जाओ तो वो अपना जो फोन नंबर है वो उसको देकर जाओ। आप 2-3 दिन बाद भी, ये जरूरी नहीं है कि जब आप मिले तो तभी आपको ऑर्डर मिल जाए। और आपका जो फॉलो अप है वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखो अपलाइन ने तो डेमो कर दी, अपलाइन डेमो कर कर उसको समझाकर चली गई। उसके बाद अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग नहीं है, जैसे श्रेखा मैम ने इस बार भी बताया था कि कम से कम 5 फॉलो अप क्या होता है। लोग अपलाइन की गाड़ी में बैठकर 100 किलोमीटर चले जाते हैं मिलने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए। बाद में वो 100 किलोमीटर जाकर फॉलो अप नहीं करते। जब फॉलो अप नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपको बताता हूं कि होम मीटिंग के जो रिजल्ट मैंने देखे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम आए,
कि आपको उसी टाइम ऑर्डर मिल जाए। एक हफ्ते तक, 15 दिन तक आपको होम मीटिंग के रिजल्ट मिलते रहते हैं। आज आपने होम मीटिंग की, किसी ने 2 दिन बाद ऑर्डर दिया, किसी ने 4 दिन बाद ऑर्डर दिया, किसी ने 5 दिन बाद ऑर्डर दिया। अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग है, अगर आप सिर्फ अपलाइन को बुलाकर होम मीटिंग कर छोड़ देते हो, तो दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो होम मीटिंग की। होम मीटिंग, कुछ लोग बोलते हैं जी मैं एक दिन में 5 होम मीटिंग करता हूं। मैं कहता हूं प्रॉपर एक ही कर लो, प्रॉपर एक ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन होम मीटिंग कर लो, एक दिन फॉलोअप कर लो, एक दिन होम मीटिंग कर लो, एक दिन। अगर 15 होम मीटिंग भी आप महीने में फॉलोअप के साथ करते हो तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा दोस्तों। और 100 पीवी तो बहुत छोटी बात है। आप 100 के एक के साथ 3 जीरो लगा लो, आप 1000 पीवी भी कर सकते हो। दम होना चाहिए। दम कैसे आएगा? जब हम नॉलेज इकट्ठी करेंगे, कॉन्फिडेंस से बात करेंगे और खुद काम करेंगे। हम अपनी अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जो लोग अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं वो कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। हमेशा हमने खुद सीखना है। कोई बात नहीं यार, पहली बार ना मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं। पहली बार रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, और 10वीं बार आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। डरना नहीं है। सबसे पहले जो आपका खड़ूस कस्टमर है, आपको लग रहा है कि यार ये तो मानेगा ही नहीं, उसी से शुरू कर दो, उसी से शुरू कर दो। उस जब वो बोले, वो आपको नो बोले, तो हम थोड़ा उसको ज्वाइन करवाने गए हैं या प्रोडक्ट देने के, हम तो पहले ही पता है कि ये खड़ूस टाइप का बंदा है, ये तो ऑर्डर देगा ही नहीं। पहले आप उनसे सीखो। जिनको आप लग रहा है ना जी ये नहीं करेगा, पहले उसको करो, उस पर जाकर ट्रायल करो, वो आपको सिखा देगा। और दोस्तों आपने मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। मान लो कि आपकी टीम में 100 मैजिक कॉर्नर खुल जाते हैं, 21,000 रुपए वाले 100 मैजिक कॉर्नर खुल जाते हैं, और आपने प्रॉपर मैजिक कॉर्नर की ओपनिंग की, प्रॉपर मैजिक कॉर्नर पे होम मीटिंग की। एक तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अब आप बोलते हो करूं क्या, फ्री हूं, तो क्या करना आपने, अगर आपके डायरेक्ट 30 मैजिक कॉर्नर है, एक की होम मीटिंग करो। 30 दिन में 30 होम मीटिंग होगी। हर मैजिक कॉर्नर की 30 दिन बाद बारी आएगी। अगर आप एक मीटिंग महीने में या हफ्ते में या 15 दिन के बाद एक मीटिंग आप अपने मैजिक कॉर्नर पे सेट कर दो। कभी आप कर रहे हैं, कभी वो आप खुद कर रहे हैं। ऐसे करते करते वहां पे पूरा माहौल बनाकर रखो। ये नहीं है कि एक बार मैजिक कॉर्नर दे दिया, उसके बाद पीवी आ गए और मुड़ के उसको पूछा ही नहीं। अगर आप मुर्गी नहीं खानी, मुर्गी का अंडा खाना है, तो लोग मुर्गी ही खा लेते हैं। एक बार ही उसको 17,000 का सामान दे दिया, मुड़कर उसको पूछा ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? मान लो आपने 21,000 रुपए का या 15,000 रुपए का या 10,000 रुपए का आपने मैजिक कॉर्नर खिलवाया, तो आपको सेकंड बिलिंग वहां से आनी चाहिए। सेकंड बिलिंग अगर 10,000 की नहीं आती, कभी भी हम 100% रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे भी अगर कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ का सामान अपनी शॉप में डालता है, तो अगले महीने उसकी 1 करोड़ की सेल नहीं होती। ठीक है, अगर हमने 21,000 का होम शॉपी ली है, अगर उसमें से 10,000 का भी हमें ऑर्डर आता है हर महीने, हमारे पास 100 मैजिक कॉर्नर हैं, तो दोस्तों 10 लाख की सेल हो जाती है। अगर मैं बीवी में काउंटिंग करूं, वो जो 5 लाख बीवी हो जाता है। अगर हमारी 4 लेग में ये 5 लाख बीवी है, तो हमारा चेक जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। हमने कितने लोगों पे फोकस किया? हमने 100 लोगों पे फोकस किया। 100 लोगों को हमने मैजिक कॉर्नर दिया, 100 लोगों के फोन नंबर हमारे पास है, उनका हम फॉलो अप ले सकते हैं, उनके ऑर्डर डलवा सकते हैं। और जो 100 मैजिक कॉर्नर दिए, अगर उनके साथ 10-10 लोग भी जुड़ जाएं, एक मैजिक कॉर्नर के साथ 10 लोग भी जुड़ जाएं, 100 गुणा 10 कितना हो गया? 1000 लोग आपके मैजिक कॉर्नर के साथ जुड़ गए। आप कितने मैजिक कॉर्नर को हैंडल कर रहे हो? 100 मैजिक कॉर्नर को हैंडल कर रहे हो विद टीम, और एक मैजिक कॉर्नर के साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बहुत जल्दी सक्सेस पालोगे। और अगर आप अकेली टूथपेस्ट से ज्वाइनिंग करवाओगे, तो दोस्तों फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। 100 पीवी को हमने दबाकर प्रमोट करना है, और 100 पीवी का हमने माहौल बनाना है। मैं अपने ग्रुप में मैसेज डालता हूं, 1 तारीख को मैं मैसेज डालना शुरू कर देता हूं, 100 पीवी 10 से पहले, 100 पीवी 10 से पहले, 100 पीवी 10 से पहले। हमने ना मतलब एक कंपेन चलानी है। जैसे वो इलेक्शन आता ना जी, इलेक्शन आता था, क्या बोलते थे? अब की बार डैश डैश सरकार।
मैं नाम नहीं लूंगा, अब की बार डैश डैश सरकार, हमारे पंजाब में वो जब इलेक्शन आया तो चला था, पंजाब के लोग चाहते हैं डैश डैश की सरकार। वो लाइन टीवी पे बार बार आती थी, टीवी पे बार बार आती थी, लोगों के दिमाग में वो लाइन फिट हो गई। हमने भी इस लाइन को हिट करना है कि 10 से पहले 100 पीवी, 10 से पहले 100 पीवी। और एक तो इस लाइन को हिट करना है, दूसरा लोगों को 100 पीवी करने सिखाने हैं। और सबसे पहले है हमने खुद सेल्फ यूजर भी बनना है। जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे ना जी, सेल्फ यूज करेंगे, तो खुद का ही ऑर्डर जो है 2-3 हजार रुपए का बन जाएगा। और मेरे घर पे तो भाई 100 पीवी का ऑर्डर घर का ही बन जाता है। मेरी वाइफ वेट मैनेजमेंट पे प्रोडक्ट यूज करती है, ठीक है जी, वो 3-4-5 प्रोडक्ट सप्लीमेंट के उसके आते हैं। मैं खुद कार्डियो, डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, ये मैं तीनों प्रोडक्ट खुद यूज करता हूं। तो इस हमारा तो 100 पीवी का ऑर्डर घर पे ही बन जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपके घर में कम बनता है, पर बनाएं, ऑर्डर बनाएं, 100% यूजर बने। अगर आप 100% यूजर बनोगे तो आपकी टीम आपके घर पे आएगी। मान लो आपकी टीम आपके घर पे आई है, आपके घर पे वो वॉशरूम में गई, वहां पे शैम्पू और पड़ा है, वहां पे टॉयलेट क्लीनर और पड़ा है, तो वो क्या कहेगी, यार भी मेरी अपलाइन स्टेज पे तो क्या बोलती है, घर में ये नेगेटिव प्रोडक्ट यूज कर रही है। तो उसका विश्वास पहले तो आपसे उठेगा, फिर वो भी जाकर नेगेटिव प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर देगा। उसका लॉस किसको हुआ? हमारे को हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भी वो डाउनलाइन को अपने घर पे नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो नेगेटिव प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जब डाउनलाइन आती है तो वो फटाफट प्रोडक्ट उठाने शुरू कर देते हैं। जब अपलाइन आती है तो वो वॉशरूम के प्रोडक्ट फटाफट। मैं टीम के घर पे गया तो मैंने बोला जी मैंने वॉशरूम जाना है, तो बोला सर पहले मैं जाया हूं। मैंने बोला वॉशरूम तो मेरे को आया, तो जा तू रहा है पहले, ठीक है जी। और मेरे को पता चल गया कि ये जाकर ना पहले जो नेगेटिव प्रोडक्ट है उसको लुको कर आएगा। वो वॉशरूम में गया, उसने एक बाल्टी ली, बाल्टी पड़ी होती ना वहां पे नहाने धोने के लिए, वो बाल्टी के नीचे वो सारे नेगेटिव प्रोडक्ट रख कर आ गया। और मैं गया तो मेरे को थोड़ा वॉशरूम आया था, मैं थोड़ा जाना था वहां पे, तो मैं गया, सबसे पहले मैंने जो बाल्टी पुट्ठी करके रखी थी मैंने उसको उठा लिया। जब मैंने बाल्टी उठाई तो उसके नीचे था लक्स साबन, ऑल क्लियर शैम्पू, ठीक है जी, और उसके नीचे था हार्पिक, ठीक है जी। उसने सारा उसको लुको दिया। दोस्तों, हमने अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं करना है, हमने डाउनलाइन के बिजनेस नहीं करना है, हमारा बिजनेस है। हमने लॉयल बनना है दोस्तों, ईमानदारी से हमने काम करना है। हम किसी को दिखावे के लिए काम नहीं करना कि अपलाइन को दिखाना है या डाउनलाइन को दिखाना है। यार हमने दिल से बिजनेस करना है। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, अगर मान लो कि मेरा अपना पेट्रोल पंप है, मैं अपने पंप से तेल ना डलवाऊं, दूसरे के पंप से जाकर तेल डलवाऊं, तो लोग कहेंगे या तो इसका दिमाग खराब है या इसके प्रोडक्ट खराब है। तो दोस्तों, अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं, सबसे पहले हमें लॉयल बनना है, हमने खुद यूज करने हैं। यहां से लोग सीखते भी हैं कि 100% सेल्फ यूजर। 100% सेल्फ यूजर का मतलब है कि ये नहीं है कि एक साबुन ले लिया, एक टूथपेस्ट ले ली। 100% यूजर, 100% यूजर का मतलब है जो भी मोदी केयर में प्रोडक्ट आते हैं, जो मेरी यूज के हैं, वो मैं मार्केट से नहीं लूंगा, मैं मोदी केयर से लूंगा, ठीक है जी। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं या बहस में पड़ जाते हैं, जी चावल तो आए नहीं, चावल नहीं आए कोई बात नहीं, बाजार से ले लो, ठीक है जी। तो बहुत बहुत प्रोडक्ट होंगे जो पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी। लोगों का क्या, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी जो नीड होती है वो वैसा बोल देता है। एक बंदा बोले जी सर अगर शक्ति वाटर हो तो बड़ा अच्छा होगा, हम तो रोज पैक लगाते हैं, बड़े पीवी आएंगे। जिसका जो कोई बोलता है बियर होनी चाहिए, कोई बोलता है पशुओं की फीड होनी चाहिए, कोई बोलता है खल होनी चाहिए। दोस्तों, पहले 300-400 प्रोडक्ट है, उस पर काम करना होगा। इतने प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट हमारे पास पहले ही बहुत है। अगर जरूरत है तो उनको प्रमोट करने की जरूरत है, उनकी नॉलेज लेने की जरूरत है, और हमने जो प्रेजेंट है उस पर काम करना है। जो समीर मोदी जी करते जाएंगे सब कुछ आ जाएगा। और जब पहले प्रोडक्ट कम थे तब भी हम 40 पीवी करते थे, अब हर महीने प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, हम पिछले प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, अगले को पकड़ लेते हैं। और करेला जामुन जूस आ गया, करेला जामुन आ गया, करेला जामुन आ गया, हमने करेला जामुन को पकड़ लिया, आंवला को छोड़ दिया, फिर क्या फायदा हुआ? अगर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो पीवी भी बढ़ने चाहिए। प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं पर पीवी हमारे फिर वहीं पे वहीं खड़े हैं। पीवी फिर हम बोलते हैं जी हम 50 करेंगे, 60 करेंगे या 100 करेंगे, और 10 तारीख से पहले 100 पीवी करना है। और 100 पीवी करने का मतलब ये नहीं है कि 100 पीवी किया छुट्टी।
कुछ लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं, कुछ लोग 100 पीवी करने के बाद जब वो नेक्स्ट ऑर्डर उनके पास आता है 10-15 पीवी का, तो वो डीपी वाले को बोल देते हैं जी ये अगली बार डालना है, ये अगली बार डालना है। ऐसे नहीं करना है। हमने एंड मंथ तक, एंड डेट तक, क्लोजिंग डेट तक हमने पीवी डालते रहना है। ठीक है जी। अगर ज्यादा पीवी होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। और देखो टीम 21 हम बनाते हैं, टीम 21 में हम 100 पीवी करवाते हैं सभी से। मान लो पहले मैं हूं, मेरे नीचे 4 लोग हैं, उनके नीचे 4 है, 16, 20, 21 लोगों ने क्या करना है, 100 पीवी करना है। हूं क्या हुआ जी, हूं 21 लोगों ने 100 पीवी किया और ब्रेक लगा दी। ऐसे नहीं करना। 100 पीवी किया, वो 100 पीवी को आप 200 तक लेकर जाओ, 300 तक लेकर जाओ। पहले कुछ लोगों का महीना तो 1 तारीख से शुरू होता है, 10 को खत्म हो जाता है। बोलते जी लॉयल्टी भी हो गई, 100 पीवी भी हो गया जी, अब छुट्टी। ठीक है जी। हमने ये नहीं करना है। 100 पीवी करने के बाद एंड मंथ तक पीवी करते रहना है, और ज्यादा पीवी करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है जी। अगला महीना 1 तारीख से शुरू होगा। मेरे पक्के कस्टमर हैं, 10-15 मैंने कस्टमर बना रखे हैं, उनको अगले महीने टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी, अगले महीने उनको सोप की जरूरत पड़ेगी। ये तो नहीं है कि एक बार टूथपेस्ट ले लिया वो मुकेगा ही नहीं। तो क्या होता है, वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अगले पीवी को रोक कर 100 पीवी कर लेते हैं, अगला पीवी रोक लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। एंड मंथ तक जाना है, रात के 12 बजे तक पीवी डालने हैं, एक पीवी भी नहीं रखना। और अगले महीने की 1 तारीख से हमने दोबारा फिर अब पीवी करने शुरू करने हैं। ठीक है जी। और फिर पीवी हमने, मान लो 21 लोग हैं, 21 लोगों ने 200 पीवी किए। आपकी टीम में टीम 21 है, पहले उन्होंने 100 पीवी किया, फिर उन्होंने होम मीटिंग्स की, 1 बाय 1 गए, वहां से ऑर्डर कलेक्ट किया, और पीवी 200 हो गया। 21 लोगों ने 200 पीवी किया तो 4200 पीवी बन जाता है। 3600 पीवी पे एलपीवी लग बन जाती है, और 21 लोगों ने ही आपका 4200 पीवी कर दिया। इसलिए 100 पीवी बहुत जरूरी है, पर 100 पीवी पे हमने रुकना नहीं है। पीवी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे, मैं पहले बात कर रहा था माहौल के बारे में, कि हमने माहौल बनाकर रखना टीम में। एक काम मैं और करता हूं, लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, एक काम मैं और करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा ड्रा रखता हूं अपनी टीम के लिए। वो अपनी हैसियत के हिसाब से रखना है, मेरे हिसाब से नहीं रखना, अपनी हैसियत के हिसाब से रखना है। कुछ भी रख दो, चाहे टूथपेस्ट रख दो। ये बोलो कि जो लोग 10 तारीख से पहले 100 पीवी करेंगे, कंपनी तो वो जो करती है वो तो करती रहेगी, मैं अपने हिसाब से खुद कुछ करूंगा कि मैं अगर 100 पीवी लोग करेंगे, मैं 3 ड्रा निकालूंगा। पहले बंदे को मैं दूंगा 2 टूथपेस्ट, 3 टूथपेस्ट, दूसरे को मैं 2 दूंगा, तीसरे को मैं 1 दूंगा। कुछ ना कुछ छोटा मोटा ड्रा अपनी तरफ से 100 पीवी के लिए रखें। उससे क्या होगा, उसके अपनी टीम का माहौल बनता जाएगा। मैंने ये ड्रा स्टार्ट किया था, और आज मेरी टीम में बहुत लोग ऐसे हैं, एक तो 10 का दम आ जाता है, और एक छोटा सा ड्रा मैं निकाल देता हूं अपनी तरफ से। तो वो जो 100 पीवी हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि 100 पीवी वाले लोग 10 तारीख से पहले अपना 100 पीवी पूरा करें। और जब वो 100 पीवी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनके पास 20 दिन होते हैं, नई ज्वाइनिंग आती है, नए ऑर्डर आते हैं, उसके पर्सनल ऑर्डर आते हैं। इससे बिजनेस जो है वो कभी रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हमने टीम 21 पे काम करना है, और ज्यादा पीवी करने हैं, और जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनको मिलना है, और जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनके पास जाकर साबुन शैम्पू की डेमो नहीं करनी है, उनको साबुन शैम्पू के बारे में नहीं बताना है, उनको ओनली वेलनेस के बारे में बताना है, वेलनेस की डेमो करनी है। और उनको जब तक वो पूछे ना कि इसका प्रॉफिट क्या है, उसको बताना नहीं है। ठीक है जी। वो आपसे खुद पूछेगा कि भैया मेरे को क्या मिलेगा, जब वो पूछेगा मेरे को क्या मिलेगा, फिर उसको बताना है। ठीक है जी। कुछ लोग तो, कुछ डॉक्टर होते हैं, उनका कोड वर्ड भी होते हैं। मैंने एक डॉक्टर को सारा कुछ बता दिया, तो वो बोलता है शुगर कितनी है। मैंने बोला डॉक्टर साहब शुगर तो मेरे पास है नहीं। वो कहना मतलब बेनिफिट कितना है। ठीक है जी। वो उनका डायलॉग होता है शुगर कितनी है, मतलब प्रोडक्ट तो ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है सर बता दूं, मतलब बता दो। अगर वो वहीं पर आपको बोल रहा है बता दो तो बता दो, अगर नहीं तो डॉक्टर, उसके पास कंपाउंडर वगैरह होता है, उसके सामने वो नहीं पूछेगा बेनिफिट, आप उसको साइड पर ले जाकर बेनिफिट बता सकते हो। मैजिक कॉर्नर की ओपनिंग करो, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैजिक कॉर्नर खोल लो, उसकी ओपनिंग करो, उस पर होम मीटिंग करो। और स्लिप पैड, छोटी स्लिप पैड, जैसे डॉक्टर के पास छोटी स्लिप पैड होती है, ऐसी स्लिप पैड साथ रखो। जो सीनियर गया है
वो उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करे, उनके लिखकर उस होस्ट को पकड़ाए, तो आपको जो ऑर्डर है वो जबरदस्त तरीके से आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैं तो यही काम कर रहा हूं, ऐसे ही काम कर रहा हूं, ठीक है जी। और बहुत डिफिकल्ट शब्द ना मेरे को आते हैं तो ना मैं चूज करता हूं, धीरे धीरे काम कर रहा हूं, बड़े साधारण तरीके से काम कर रहा हूं, और हर महीने जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है जी। और छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में ले आए, सीखने के लिए तैयार रहें, ठीक है जी। और दूसरा मैं एक बात और बताऊंगा, वेल ड्रेस जाएं। कुछ लोग ना डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऐसे ही कुर्ता पजामा डाला होता है, चप्पल डाली होती है, ऐसे ही चले जाते हैं, जब होम मीटिंग करने भी ऐसे ही चले जाते हैं। आपकी जो लुक है वो बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए, आप लगने चाहिए। पहले करोड़पति आप पैसों से बाद में बनेंगे, पहले आप अपने ड्रेस से करोड़पति लगने चाहिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, ठीक है जी, तो पहले बंदे का ही माइंडसेट हो जाएगा कि आप ये किसी बिजनेस की बात करेगा, ठीक है जी। अगर आपने कुर्ता पजामा डाला हुआ है, धोती डाली हुई है, तो भैया पर वो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या किसके लिए आए हो। डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि आप पेशेंट हो या कुछ उसको देने आए हो। और आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान रखें, छोटे छोटे बदलाव अपने में ले आए। छोटे छोटे बदलाव जो है वो कामयाबी का हिस्सा होते हैं। और लास्ट में मैं एक शेयर के साथ क्लोज करूंगा अपना मैटर। दोस्तों जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों संघर्ष करना है, और संघर्ष से नहीं घबराना है, और लगातार मेहनत करनी है। अपना बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, ऑनरशिप लेनी है। और ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस डाउनलाइन का नहीं है, समीर मोदी जी का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।